महंगाई पे अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, जिससे अवाम बेहद परेशान है। लेकिन उसी महंगाई के साथ साथ अगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम दस्तयाबी हो जाए तो बिल्कुल जले पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आवाम को बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं महंगी तो मिल रही हैं, लेकिन उनमें से बेशतर ऐसी हैं जो इस वक्त अदम दस्तयाबी का शिकार हैं। अभी रिसेंटली हमने अपने चैनल पर आटे के जो बहरान है उसके ऊपर तहकीकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आई बटन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि पाकिस्तान में आटे का बहरान क्यों कर पैदा हुआ। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम आपको चिकन की बढ़ती कीमतों और इसके साथ साथ मार्केट में इसकी सप्लाई और डिमांड के बिगड़े तवाज़ुन के बारे में आगाह करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि ये जो अदम दस्तयाबी है या बढ़ती कीमतों की वजह क्या है। चिकन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या चिकन की कीमत कभी कम हो पाएगी और ये महंगाई का जिन जो बेकाबू है इस पर काबू पाया जा सकेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में आ रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान में जनवरी में चिकन की फ़ी किलो कीमत 350 रुपये थी, जो कि इस वक्त 600 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुमकिन है ये मज़ीद बढ़ चुकी हो। इस बात का जवाब मुआशियात के बुनियादी असूलों तलब और रसद से दिया जा सकता है। यानी कि अगर किसी चीज़ की डिमांड या तलब ज़्यादा होगी और मार्केट में उसकी जो सप्लाई है या रसद है वो कम होगी तो उसकी जो कीमतें हैं वो इजाफी चार्ज की जाएंगी। और जब ऑन द वाइस वर्सा अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है और उसकी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो उसकी कीमतें कम होंगी। नाजरीन, जब ब्रायलर की बात आती है तो उसके बिज़नेस की टोटल कॉस्ट का 70% हिस्सा फ़ीड पर मुश्तमिल होता है। अब इसको हुकूमत की अदम तवज्जो कहें या बद इंतज़ामी कहें, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के इस मसले को समझने की कोशिश ही नहीं की। पिछले एक साल में 66% इजाफा हो चुका है इस फ़ीड की कीमत में। सोयाबीन चिकन की खुराक का एक अहम जुज़्व है जो कि इसकी प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार होती है और टोटल फ़ीड का 25 से 30% हिस्सा सोयाबीन पर मुश्तमिल होता है। अब चूँकि पाकिस्तान सोयाबीन को ख़ुद से पैदा नहीं करता तो इसको इम्पोर्ट करना पड़ती है। 2015 तक इसको भारत से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन भारत से तिजारत पर पाबंदी लगने के बाद इसकी इंपोर्ट जनूबी अमेरिका से स्टार्ट कर दी गई। यह मसला 20 अक्टूबर 2022 को पैदा हुआ जब $500 मिलियन की सोयाबीन और कैनोला को बंदरगाह पर सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि उसको GMO स्टेटस क्लियर नहीं था। अब GMO स्टेटस क्या होता है ये हम आपको वीडियो में आगे जाके बताते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नाजरीन, फीड जो कि इस ब्रायल बिज़नेस की टोटल कॉस्ट का 70% हिस्सा पर मुश्तमिल होता है, जब इसकी अदम दस्तयाबी और इसका बहरान पैदा हो गया तो फार्मर्स जो कि बहुत परेशान हो चुके थे उन्होंने अपने शेड में चूज़े रखने बंद कर दिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक वज़ीर का कहना है कि सोयाबीन की जो इंपोर्ट है और जो इसका इस्तेमाल है कभी भी इस फीड का इस ज़रिया नहीं बनी, इसमें इस्तेमाल नहीं की गई, जो कि सरासर गलत है क्योंकि 1988 से लेकर अब तक सोयाबीन इसका एक अहम जुज़्व रही है और 2015 तक ये भारत से इंपोर्ट की जा चुकी है। अब चूँकि पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और इसकी इंपोर्ट इस वक्त रुक चुकी है और जो $500 मिलियन की जो फीड है वो ऑलरेडी इस वक्त स्टक है बंदरगाह पे। तो इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा खला पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से अब मौजूदा दौर में चिकन की जो डिमांड और सप्लाई का जो तवाज़ुन बिगड़ा है उसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और मज़ीद बढ़ने के खदशात हैं। हुकूमत के मुताबिक फार्मर्स को इंपोर्ट के बजाय सनफ्लावर और इस जैसी दीगर अशिया जिसमें फ़िश मील भी शामिल है, गौर मील है और रेप सीड शामिल है, जो कि प्रोटीन का एक अहम जुज़्व है, प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इंपोर्ट को जो है मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये प्रोटीन का एक अहम सोर्स है, लेकिन जो सोयाबीन है वो प्रोटीन की में रिच है और बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल किया जा चुका है और इसके अच्छे नताइज मिलते हैं कि जो चिकन की जो पैदावार है वो इससे तेज़ हो जाती है, जिससे उनके कारोबार में भी इजाफा होता है फार्मर्स के, और इसकी जो डिमांड और सप्लाई का जो अदम तवाज़ुन है उसको भी बरकरार रखा जा सकता है। नाज़रीन, अब हम उस फीड की बात कर लेते हैं जो $500 मिलियन अमाउंट की इस वक्त पोर्ट के ऊपर स्टक है, जिसको GMO अनक्लियर होने की वजह से रोक दिया गया था। अब GMO क्या होता है? GMO स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सीड
वगैरह को लेबॉर्ट्री में उसके DNA के साथ कुछ तब्दीली की जाए ताकि जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफ़ा किया जा सके, कम वक्त में ज़्यादा पैदावार ली जा सके। और इसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि जो भी चीज़ GMO होती है वो कैंसर का बायस बनती है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस जो बात है इसको डिनाई किया है और आप इसको जाकर उनकी वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। अब ये तो सारे इश्यूज़ जो हैं आपके सामने रख दिए गए कि ये तलब और रसद का जो अदम तवाज़ुन है वो कैसे पैदा हुआ, और इसकी बेसिक वजह इंपोर्ट ऑफ फीड है जिस पर पाबंदी लगाई गई है। और इसमें जो इश्यूज़ हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर बुरे सिनेरियो से गुज़र रहा है, इसके पे हमने एक डिटेल वीडियो भी की है कि व्हाट इफ़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट्स, तो उसमें डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी। उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में चिकन की बढ़ती कीमतों की वजह क्या है और ये जो तलब रसद का जो अदम तवाज़ुन है वो क्यों बिगड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा ताकि हम इस तरह का मज़ीद रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर करते रहें और आपको इन्फॉर्म रख सकें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।